आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम 2018 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं कि 2018 में जब ऑल इंडिया बार एग्जाम हुआ था तो किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और अभी जिन बच्चों का ऑल इंडिया बार एग्जाम है 29 अक्टूबर को उन्हें 5-6 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को देख लेना है। उन्हीं से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के नोट्स या पीडीएफ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट या किसी अन्य सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। इस बार का ऑल इंडिया बार एग्जाम मुझे भी देना है। आप जो यह पेपर देख रहे हो 23 सितंबर 2018 को आयोजित किया गया था। इसमें इस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। इसका ये ऑप्शन है मानहानि, बी लोक व्यवस्था, सी राजद्रोह, डी राज्य की सुरक्षा। इसका जो सी ऑप्शन है राजद्रोह के आधार पर रोक नहीं लगाया जा सकता, यानी कि गा ऑप्शन। इसके बाद दूसरा, नागरिक को दिए गए अधिकार केवल है। ऐसे कौन से अधिकार है भारतीय संविधान में जो केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं, अन्य किसी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है अनुच्छेद 19(a) केवल नागरिकों को ही प्रदान है, अन्य किसी नागरिकों को नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर। इसका जो ए ऑप्शन है उनके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया जाए, यानी कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के अनुसार 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, किस प्रकार राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा, वरिष्ठ अधिवक्ता पद नाम किस धारा के अधीन प्रदान किया गया है। इसका जो ए ऑप्शन है धारा 16 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन सीनियर अधिवक्ता पद नाम प्रदान किया गया है धारा 16 में। पांचवा, पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के अधीन प्रदान किया जाता है। इसका जो बी ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23 के अनुसार पूर्व सुनवाई का अधिकार प्रदान है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। छठवां, न्यायालय की अवमानना है। न्यायालय की अवमानना है ए भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ की सूची की एंट्री 77
वे राज्य सूची की एंट्री 14, यह बिल्कुल नहीं है न्यायालय की अवमानना। बी, संघ सूची की एंट्री 70 और राज्य सूची की एंट्री 40, यह भी नहीं है। सी भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। 7वां, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब PIL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पुनः स्थापित की गई? इसका जो डी ऑप्शन है, PN भगवती, बिल्कुल सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 8वां, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मामलों में से किस मामले के अधीन वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें और उनके बच्चों को समाज में सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए जाएं? इसका बी ऑप्शन सही है। गौरव जैन के मामले में यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 9वां, हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है, इसके अंतर्गत आता है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। नबी के शब्द और कार्य हदीस के अंतर्गत आते हैं। 10वां, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अधीन की गई है? बौद्धिक संपदा अधिनियम बोर्ड की स्थापना ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अधीन की गई है, इसलिए इसका ग ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन सही है। 11वां, अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? अधिकतम अवधि है 6 महीने, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी धारा संपन्न के ढंग पर व्यवहारित करती है? इसका जो बी ऑप्शन है धारा 61। इसके बाद 13, CRPC के अधीन न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए गए हैं? धारा 197 में प्रदान किए गए हैं, CRPC की धारा 197, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 14वां, ए हैदराबाद में, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में ए, बी और सी एक साथ होने पर बी और सी से मांग पर संयुक्त वचन पत्र बनाया और ए को भेज दिया। बी और सी पर ए कहाँ मुकदमा कर सकता है? इसका पहला ऑप्शन है इलाहाबाद में, जहां बात का कारण था। इलाहाबाद में भी मुकदमा किया जा सकता है बी और सी द्वारा, यानी कि ए है जो इलाहाबाद में मुकदमा कर सकता है बी और सी पर। दिल्ली में भी कर सकता है, कलकत्ता में जहां बी रहता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 15वां, धारा 25 सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई को स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की सिविल कोर्ट में।
बी ऑप्शन भी सही है। सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। इसके बाद 16, निम्नलिखित में से किस मामले में सी दावे को मुजरा कर सकता है? इसका जो बी ऑप्शन है, ए सी पर 500 रुपये के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। सी के पास ए से 1000 रुपये के ऋण की वसूली के लिए अदालती आज्ञा पत्र है। इसका बी ऑप्शन सही है। 17, लैटिन शब्द रेस इप्सा लिक्विडेटर का अर्थ है। इसका जो ए ऑप्शन है, चीज़ें खुद की कहानी बोलती है। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। 18, निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था? इसका जो सामान्य रोजगार के सिद्धांत को विकसित किया गया था, प्रिस्टली बनाम पाउलर के केस में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 19, बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल कोड की शक्तियां किस धारा में प्रदत्त की गई हैं? इसका जो बी ऑप्शन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42 में। 20, इंजुरियस साइन डेमनम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है? इसका बी ऑप्शन सही है, एशबी बनाम वाइट। 21, कठोर दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है? इसका जो बी ऑप्शन है, रायलैंड बनाम फ्लेचर। 22, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध कर दिया गया था। इसका जो बी ऑप्शन है, श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ AIR 2015 के मामले में, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 23, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किसके अधीन अनिवार्य है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके बाद 24, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या लोक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें कैसे कारित करने वाला कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है झगड़ा करना। जब कोई 2 व्यक्ति लोक स्थान पर लड़ते हैं तो कहते हैं लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये दोनों लोग आपस में, इसलिए बी ऑप्शन ही सही होगा। 25, वर्ग दिवस नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है? इसका ए ऑप्शन सही है, IPC की धारा 153A में। 26, धारा 299 और 300 के बीच का भेद मेमविल न्यायालय द्वारा किस में स्पष्ट किया गया था? इसका जो बी ऑप्शन है, रैंग बनाम गोविंदा, बिल्कुल सही होगा। 27, इनमें से कोई किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है, एकल नागरिकता, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। 28, अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग से
संसद किस में संशोधन नहीं कर सकती है? संसद संशोधन नहीं कर सकती है मूल कथन में, यानी कि मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। केशवा नंद भारतीय बनाम केरल राज्य में कहा गया था 1978 में, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 कौन सा अनुच्छेद लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है? इसका जो डी ऑप्शन है अनुच्छेद 25 बिल्कुल सही है। इसके बाद 30 हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके भरण पोषण के लिए प्रदान किया गया है? इसका जो सी ऑप्शन है विधवा बहू के लिए, बिल्कुल सही है सी। 31 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 संबंधित है। धारा 30 संबंधित है वसीयती उत्तराधिकार से, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 32 सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा परीक्षण से संबंधित है? इसका सी ऑप्शन सही है, धारा 53A। 33 सीआरपीसी की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है? इसका जो सी ऑप्शन है 15 दिनों से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 167 में लिखा है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 34 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 35 हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम है 21 साल से कम है तो गोद ले सकता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के अधीन निर्भर नहीं है? इसका ए ऑप्शन है दादी। 37 इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 122 के अधीन विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच का संवाद विवाह टूटने के बाद भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ए ऑप्शन सही है। 38 एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सह अपराधी एक सक्षम गवाह होता है? इसका जो सी ऑप्शन है धारा 133 बिल्कुल सही है। 39 पड़ोसी अधिकार संरक्षण का विषय क्या है? प्रदर्शन है एक प्रकार का, ए ऑप्शन सही है। 40 एडम सिस्टम ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, वे है? इसका जो डी ऑप्शन है समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था, डी ऑप्शन सही होगा। 41 भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में
आयकर कानून पेश किया था? आयकर कानून पेश किया गया था भारत में 1861 में। सी ऑप्शन सही है, 1861। 42, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी समनीय अपराध से संबंधित है? इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 320। 43, सीआरपीसी की धारा 468 के अधीन संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? जो समय सीमा है वह 3 वर्ष है। इसके बाद 44, औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ है? औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ है कारखाना, खाना, वृक्षारोपण उद्योग। सबसे पहले तो औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी कि कारखाना, फिर उसके बाद आएगा खान, फिर तीसरा होगा वृक्षारोपण, फिर उद्योग। ये ऑप्शन सही होगा। 45, हड़ताल केवल तभी होनी चाहिए जब कम से कम 25% श्रमिक हड़ताल के समर्थन में है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 46, औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं? सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कानून। तीसरा, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण। चौथा, ट्रेड यूनियनों। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 47, सिविल प्रकृति का वाद शब्द का अर्थ है? इसका जो ए ऑप्शन है नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व। 48, न्यायाधीन के नियम से तात्पर्य है? इसका ए ऑप्शन सही होगा, जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित पक्षकारों के बीच निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में लंबित हो, तो जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो तो दूसरी अदालत इस मामले को ग्रहण करने से वर्जित है। ए ऑप्शन सही है। 49, किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा मृत महंत के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी कुल मठ संपत्ति पर कब्जा करने के लिए मुकदमा किया जाता है। उत्तराधिकारी के प्रमाण पत्र को पेश करने में उनकी विफलता के कारण मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। मृत महंत के प्रवर्तक के रूप में उनके द्वारा एक दूसरा मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया था। 49 का बी बिल्कुल सही है। दूसरा मुकदमा पूर्व न्याय द्वारा वर्जित नहीं होगा। 50, निम्नलिखित में से कौन सा मामला सीपीसी की धारा 89 के अधीन वैकल्पिक वाद निस्तारण पद्धति नहीं है? इसका ए ऑप्शन सही होगा, लघु विचारण यानी कि समरी ट्रायल। इसके बाद 51, किसी सुलह कार्यवाही में अनुमति मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं है, ना तो 5 है, ना 1 है, ना 3 है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। 52, सुलह की कार्रवाई में निपटारे के समझौते की स्थिति क्या है? इसका जो बी ऑप्शन है निपटारा अधिनिर्णय के रूप में है, बिल्कुल सही है। 53, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन
एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर इसका डी ऑप्शन सही होगा। उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और उस प्रश्न के वह तर्कसम्मत उत्तर भी दे सकता है, तभी वह एक सक्षम गवाही के रूप में माना जाता है। इसके बाद 54, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय असंगत है? इसका बी ऑप्शन आपराधिक अदालत का निर्णय असंगत है, बिल्कुल सही होगा बी। 55, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन किसी गवाह को अपनी याददाश्त को ताजा करने का अधिकार दिया गया है? इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 159, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 56, परमादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? परमादेश एक प्रकार की रिट है जो आर्टिकल 32 में बताई गई हैं 5 प्रकार की रिट। इसका जो सही ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, बी उच्च न्यायालय, जिला अदालत, बिल्कुल नहीं है जिला अदालत, डी ए और बी दोनों, क्योंकि रिट या तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है या फिर आर्टिकल 226 के तहत आप रिट में जा सकते हो हाई कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों हैं। इसके बाद 57, प्रशासनिक अधिकरण प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया? प्रशासनिक अधिकरण प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था, ए ऑप्शन सही है। 58, निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? इसका जो सही है बी ऑप्शन होगा धारा 304 में। 59, सीआरपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके अधीन पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? इसका जो बी ऑप्शन है धारा 57 में। 60, सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन स्वीकृति का कथन कौन दर्ज कर सकता है? स्वीकृति का कथन दर्ज कर सकता है न्यायिक अधिकारी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 61, सौदा अभिभाग से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से अपराध में लागू नहीं है? सामाजिक और आर्थिक अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, सी ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन होगा। 62, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैर कानूनी साधनों से गैर कानूनी नहीं है, तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया गया है? इसका जो सही आंसर है आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र को आईपीसी की धारा 120 ए में परिभाषित किया गया है। 63, राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके अधीन दिए गए हैं? राजद्रोह के संबंध में प्रावधान आईपीसी की धारा 124 ए के अधीन है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 64, आदेश 9 के अधीन एक मुकदमा खारिज कर दिया जाता है
उपरोक्त सभी यह चारों है। डी ऑप्शन, इसे आप एक नज़र पढ़ लीजिए। उपरोक्त सभी दिया गया है, इसलिए उपरोक्त सभी ही होंगे। 65, कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है? इसका जो सी ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 में बताया गया है। 66, भारत में संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 67, पहले इसे मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में रख दिया गया संवैधानिक अधिकार के रूप में। इसके बाद 67, निम्नलिखित में से किस रिट का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर को हाजिर करने से है? इसका जो डी ऑप्शन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को। इसके बाद 68, किस मामले में प्रत्यायोजित विधान को संवैधानिक घोषित किया गया था? इसका जो बी ऑप्शन है, दिल्ली कानून अधिनियम मामले में। 69, एक प्रोफेस्टिस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य या पूर्ण विचारण शामिल नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है, रेड हेरिंग फास्पेस्ट, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। इसके बाद 70, जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या किसी कंपनी का लाभ अधिमानी शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना होता है। इसे कहा जाता है। इसका जो बी ऑप्शन है, संचयी अधिमानी शेयर, बिल्कुल सही है। 71, औद्योगिक विवाद का अर्थ है डॉट डॉट के बीच किसी भी विवाद का अंतर। इसका डी ऑप्शन पहला भी है, नियोक्ता और नियोक्ता, बी नियोक्ता और कर्मकार, 3 कर्मकार और कर्मकार, यह तीनों हैं, लेकिन मास्टर और कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 72, निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है? नवबालिग के नैसर्गिक अभिभावक, सी ऑप्शन होगा। 73, लिंस पेंडेंस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था? बेलामी बनाम सबाइन के मामले में, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 74, एक्स ने ए पर प्रहार किया। इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। वाई ने दर्शक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और उसे एक्स को मारने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में रिवाल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवाल्वर से एक्स को मार दिया। इसका ए ऑप्शन है, ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या करने के लिए उसे उकसाने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। 75, मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार के रूप में
निम्नलिखित किस मामले में मान्यता दी गई थी? इसका जो बी ऑप्शन है, एम.एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 76, किस देश में PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 77, जो प्रश्न इस तरह से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के अपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को कहते हैं। ऐसे प्रश्न को हम सूचक यानी कि लीडिंग प्रश्न कहते हैं। बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। 78, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार है, केवल पत्नी के लिए है, बी ऑप्शन सही है। 79, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करती है? इसका डी ऑप्शन सही है, धारा 16। 80, ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? एरोसोल यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 81, ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो खेल के नियम के विरुद्ध ना खेलने से भी हो सकता है, और यदि ए अच्छे से खेलते हुए बी को नुकसान पहुंचा देता है तो ये कोई अपराध कार्य नहीं करता है। यह प्रावधान IPC की धारा 87 में बताया गया है। अगर आप स्वेच्छा से किसी के साथ खेलते हो तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार की चोट पहुंचती है तो IPC की धारा 87 आपको बचाव देगी, इसलिए ये ऑप्शन है। 82, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? इसका जो सी ऑप्शन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के अधीन। इसके बाद 83, पक्षकार जिन्हें संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? धारा 28, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 84, किस तरह की संपत्ति हस्तांतरित है? इसका जो डी ऑप्शन है, किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हो। 85, TP अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के अधीन नहीं आती है? इसका ये ऑप्शन है, छत के पंखे की बिक्री। 86, यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 SCR 428 संबंधित है। इसका जो सी ऑप्शन है, रचनात्मक पूर्व न्याय से, बिल्कुल सही है। 87, एक्स पुणे में रहा है और उसका भाई वाई मुंबई में, एक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है।
इसका जो सी ऑप्शन है, मुकदमा या तो दिल्ली या बेंगलोर में किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 88, ओआई की भोपाल में अचल संपत्ति है और गलत कार्य करने वाला व्यक्तिगत रूप में इंदौर में रहता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजा प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। मुकदमा किया जा सकता है भोपाल और इंदौर में से कहीं भी, इसलिए सी ऑप्शन होगा। 89, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत अन्य व्यक्ति की आय को निर्धारित की कुल आय में शामिल किया जाएगा? इसका जो बी ऑप्शन है 60, 65। 90, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के पहले दिन शुरू होने वाले 12 महीने की अवधि को जाना जाता है। निर्धारण वर्ष यानी कि ए ऑप्शन सही है। 91, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? इसका जो बी ऑप्शन है धारा 10A बिल्कुल सही है। 92, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है। 93, जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उसे विनिर्दिष्ट अनुतोष। इसका जो बी ऑप्शन है नहीं दिया जा सकता। 94, विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे निम्न में से किसमें उपबंधित ढंग से प्रत्युद्धृत कर सकता है? 94 का ए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। 95, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? उपरोक्त में से कोई नहीं है। 96, कोई मूक गवाह अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत देता है, इस तरह के साक्ष्यों को माना जाएगा। इस तरह के साक्ष्यों को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा क्योंकि वह मुंह से बोलकर अदालत में अपने गवाही दे रहा है, इसलिए इसे मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। 97, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन इनमें से कौन सी अदालत नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है मध्यस्थ यानी कि आर्बिट्रेटर। 98, मोटरयान अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वामी शब्द को परिभाषित करती है? इसका ए ऑप्शन सही है, धारा 230। 99, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन एक औद्योगिक समुत्थान में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से और कंपनी होने के नाते से कम न होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए भूमि अभिग्रहण करने की इच्छा रखने या इसके साथ सीधे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए, जहां तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमति हो, इस भाग को इस उद्देश्य से एक कंपनी माना जाता है और धारा 4, 5A, 6, 7
और 50 में कंपनी को इस तरह में समुत्थान के संदर्भ में भी संदर्भित किया जाता है। खाली जगह भरें। इसका ए ऑप्शन सही है। 100। इसके बाद अगला पूछा गया 100। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन कंपनी का अर्थ है। खंड सीसी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में निर्दिष्ट कोई कंपनी। इसका ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार ऑल इंडिया बार एग्जाम जो 23 सितंबर यानी कि 23 दिसंबर को हुआ था 2018 में, इस तरह 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।